अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन विद ग्रेट एंड गुड हेल्थ। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 1 वीक का जो है वो ऑफ़ किया है फ्रॉम 6 सितंबर टू 11 सितंबर तक। तो जो है वो हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। तो आपका वेलकम है ऑनलाइन सिस्टम में, वेलकम बैक करते हैं आपको ऑनलाइन सिस्टम में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो आपने पहले भी ली हुई हैं, तो ये फिर आपका वेलकम बैक ही हुआ ना। वेलकम तो तब करते जब आप न्यू ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। अब आपने पहले भी ऑनलाइन क्लासेस ली हुई, अब हम आपका वेलकम बैक करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। अगर जो है वो हम देखें कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बहुत एक अच्छा सिस्टम है। स्टूडेंट और टीचर आपस में इन टच हैं, टीचर स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से पूछ रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उनसे। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो सिस्टम है कि हम अपनी स्टडी के साथ इन टच हैं, क्योंकि हम तभी तरक्की कर सकेंगे जब हम अपनी स्टडी को सीरियस लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी जो कंट्री है उसका पूरा जो दारोमदार है या पूरा जो उसकी डिपेंडेंस है ना, वो किस पर है, उसकी जो है वो स्टडी पर है, उसकी तालीम पर है। तो लेकिन अब पूरी दुनिया में भी ऐसे हालात हैं, वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया है कोविड-19, लेकिन हम जो है वो इससे मुकाबला करेंगे और कर भी रहे हैं। तो हम अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। आपने घबराना नहीं या परेशान नहीं होना कि फिर ऑनलाइन क्लास लेनी हमें पड़ेगी। तो मज़ा भी आता है, इसको समझना भी है और खेलना भी है, पढ़ना भी है, ठीक है, खाना भी खाना है, मज़े मज़े के खाने भी खाने हैं, पढ़ना भी है और खेलना भी है। तो ये सारी चीज़ें आप साथ रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान रहेगी। सबसे बड़ी बात, अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। अपनी डाइट में जो है अच्छे जो है वो जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रेश जूस, वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, इन सबको अपनी जो है वो खानों में यूज़ करें, खाएं। और जिंजर गार्लिक जो है वो एक एंटीबायोटिक है, उसको यूज़ करें, वो बहुत फ़ायदेमंद है। और घर में रहें, महफूज रहें और अच्छे से पढ़ें, अच्छा बोलें, अच्छा सुनें, अच्छा समझें, अच्छा देखें, तो अच्छा सब होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो टुडे द टॉपिक ऑफ अंडर डिस्कशन इज़ दैट इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन डेली यूज़ अप्लायंसेस। ये आपका चैप्टर है, ठीक है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें हमारे पास ये एक टॉपिक है, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट का टॉपिक जो है वो, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके डेली यूज़ अप्लायंसेस में कैसे जो है उसका यूज़ क्या है। आपकी फ्रिज है, आपका टीवी है, जूसर मशीन है, ठीक है, हीटर है और आयरन है, ठीक है, इस्त्री है। ये सारी जो है वो हमारी जो अप्लायंसेस है जिसको हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो हमने देखना है कि उसमें जो इलेक्ट्रिकल करंट है उस पर इफ़ेक्ट क्या है, उसका क्या इफ़ेक्ट है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। In different appliances the conversion of electrical energy into other form of energy। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखें, अगर हम देखें इसकी एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इन अ लाइट बल्ब में अगर हम देखें, लाइट बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द लाइट एनर्जी। बल्ब है, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, हम स्विच ऑन करेंगे, करंट आ गया। अब उस करंट ने, जो इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, उसने उसको किस में चेंज कर दिया, लाइट एनर्जी में, यानी कि वो लाइट अप हो गया, हमें रोशनी मिल गई, हमें नज़र आना शुरू हो गया। तो अब क्या हुआ कि एक एनर्जी की एक जो है फॉर्म है दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल्स हैं, जो हम बेल देते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में चेंज करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों के घरों में बाहर से कोई बच्चा जो है एवं हमें तंग करता है, इलेक्ट्रिक बेल बजा देता है, भाग जाता है, हम कहते हैं कि पता नहीं बाहर कौन आया, जब जाते हैं तब कोई भी नहीं होता। तो इस तरह इलेक्ट्रिक बेल्स भी, ये भी एक जो है वो मजाक करते हैं बच्चे ना, छोटे बच्चे के बेल बजाई, क्योंकि शौक़ है बेल बजाने का, बेल दी चलो जी चले गए। तो ये जो इलेक्ट्रिक बेल्स हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करती है। जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि वो करंट उसमें से गुजरता है, और तो हमें जो है वो आवाज़ सुनती है और हम जो है फिर डोर खोलने जाते हैं। या कोई और जो है वो जगह पे भी इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं जो बुलाने के लिए यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है।
दूसरी एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं, जैसे कि हीटर है, हेयर ड्रायर है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, आयरन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है। ये सारे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में, ठीक है। यानी कि हेयर ड्रायर है वो भी हीट अप होता है, हीटर भी हीट अप होता है, इलेक्ट्रिक आयरन वो भी कपड़े हम आयरन करते हैं तो वो भी जो है वो हीट होता है, यानी गर्म होती है, इसलिए तभी हम उसको आयरन करते हैं क्लोथ्स को। इलेक्ट्रिक टोस्टर है यानी कि वो भी, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, करंट इसमें से पास हो रहा है, तब वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो ये प्रूफ हो गया कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती है। अगर हम इसकी और एग्जांपल देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो कि वॉशिंग मशीन्स में होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। हमने वायर लगाई वॉशिंग मशीन की, ठीक है, स्विच ऑन किया हमने, ठीक है, तो वो काम करना शुरू हो गया, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में उसने जो है वो कन्वर्ट हो गई ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। जैसे कि अब देखें, ये रूम हीटर है, इसको आपने स्विच इसका ऑन करते हैं तो हीटर जो है वो जलना शुरू हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज होगी, हीट में। हमें जो है वो सर्दियों में हीट गर्मी बहुत लगती है ना, तो हम उसको देखते हैं, ठीक है, हम चलाते हैं हीटर और उससे हम फिर सही रहते हैं। फिर बेल है, ठीक है, फ़ैन है, आयरन है, टोस्टर है, टेलीविज़न है। तो इसमें जो है वो एनर्जी एक जगह, एक जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी। अब हम ये सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आई कहाँ से है, ठीक है। आवर होम्स आर प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिसिटी विच कम्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड। दिस प्लेस इज कॉल्ड अ पावर हाउस। आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे खंभे लगे होते हैं, उसको हम कहते हैं पावर हाउस। जहाँ पर इतनी बिजली बनती है, वो बिजली फिर वायर्स के थ्रू हमारे जो है वो घरों तक आती है, ठीक है, फिर हम जो है उसको यूज़ करते हैं। तो ये पावर हाउस से आती है इलेक्ट्रिसिटी। पहले जब वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ से आती है इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन इलेक्ट्रिसिटी। किसे कहते हैं, अ वेरी लार्ज करंट इज़ प्रोड्यूस्ड देयर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द मेन इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम कहते हैं ये मेन इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का तो आप 6th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके जहन में ये बात आ जाए ना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, लेकिन अगर मैंने अब आपको यहाँ पर बता दिया है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो जो यहाँ पर बहुत जो है वो लार्ज करंट प्रोड्यूस होता है, हम उसको कहते हैं ये मेन इलेक्ट्रिसिटी है। ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन आवर होम आर प्रोवाइडेड विद फ्यूज़ के साथ हमने अपनी सारी जो अप्लायंसेज हैं उनकी जो वायर्स हैं उसको फ्यूज़ के साथ जोड़ा था। अब फ्यूज़ आगे जो है वो फ्यूज़ से जो है वो आगे रिसीव करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जब और फ्यूज़ से हम जो है फिर अपने घर के अप्लायंसेस वगैरह जलाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इससे दिखाऊं तो ये देखें बच्चों, यहाँ पर ये पावर हाउस बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से वायर्स आ रही हैं, ये देखें यहाँ पर फ्यूज़ में साथ जुड़ गई। अब इस फ्यूज़ के साथ हमने वायर्स जोड़ी हुई है, वो हमारे रूम में है, जो भी अप्लायंसेस हैं, ठीक है, वहाँ से। तो ये जो सारी हमारे घर की अप्लायंसेस होती हैं वो असल में किसके साथ जुड़ी होती हैं, फ्यूज़ बॉक्स के साथ। क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत फ्यूज़ क्यों यूज़ होता है कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर जो है वो आ रही है ना जो है इलेक्ट्रिक करंट, तो ये फ्यूज़ ही उसको बर्दाश्त करें, यानी कि फ्यूज़ को ही कुछ हो। लेकिन अगर डायरेक्ट हम जो है वो अपनी अप्लायंसेस को इनके साथ जोड़ दें तो बहुत जो है वो ख़तरनाक हो सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं करते, क्योंकि करंट जो है वो फ्यूज़ इतना जो है वो करंट उसको बियर करता है। और अगर बहुत ज़्यादा करंट जो है वो पावर हाउस से फ्यूज़ में आ गया तो फ्यूज़ फिर ख़राब हो जाता है। इसलिए हमारे पास जो फ्यूज़ हैं उसमें हम वायर जोड़ते हैं, अपने घर के अप्लायंसेस की वायर्स उनमें लगाते हैं, और फिर वो डिवीज़न होती है, और फिर वो जो है वो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुँच पाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी डेंजर भी है। डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी वेरी डेंजरस इफ़ यू नॉट यूज्ड प्रॉपरली। अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, नंगे पाँव हम जो है वो इस्त्री पे कपड़े आयरन कर रहे होते हैं तो वो भी सही नहीं है ना। और तो हम का कोई भी काम, यानी कि अगर इस्त्री है, कपड़े आयरन करने हैं, या हमने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं, या आप तो बच्चों लड़के हो ना, लेकिन लड़कियाँ, ठीक है, लेकिन लड़के भी कुछ काम करते ही हैं ना।
जैसे कि आपने अपने हेयर जो है वो ड्राई करने होते हैं, जैसे कि किसी फंक्शन में आपने जाना है, किसी शादी पे आपने जाना है, तो आपने कहा कि मैं अपने बालों का जो है वो अच्छा सा एक उसको ड्राई कर लूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है। या फिर आपने जो है वो बनाने होते हैं आजकल का जो फैशन है आपका, तो उसके लिए आप हेयर को ड्राई करते हो, तो हेयर ड्रायर भी आपको जो है वो केयर से के साथ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह यू कैन यूज़ इट केयरफुली। यू यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जो आपके घर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है उसको आप अच्छे से यूज़ करें। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर आप केयरफुल नहीं होंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और ये फिर डेथ भी काज कर सकता है। तो जब आपने यूज़ करना है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का, तो आपने ये ख्याल रखना है कि मुझे करंट ना लग जाए, मैं उसको जो है वो अच्छे केयरफुली से ही यूज़ करूँ, ठीक है। तो आई होप बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और मज़ा भी आया होगा। तो आप इसको वीडियो को लाजमी देखें, पूरी देखें, समझें इसको। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कॉल और मैसेज के थ्रू इसका पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा समझें और अच्छा ही देखें। अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएं और दूसरे की ज़िंदगी को भी आसान बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।